नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं डियाजियो इंडिया की। जी हाँ, जिसे हम यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड के नाम से भी जानते हैं। इनके फिस्कल ईयर 2026 के नतीजे आ चुके हैं और साथ ही एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट भी हुआ है। तो बिना किसी देरी के सीधे नंबर्स और उनके पीछे की दिलचस्प कहानी पर आते हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आज हम इन 5 मुख्य बातों पर फोकस करेंगे। पहला, हेडलाइन नंबर्स। दूसरा, उनका प्रीमियमाइजेशन इंजन। तीसरा, पॉलिसी हेडविंड्स यानी नीतिगत चुनौतियां। चौथा, रॉयल चैलेंजर्स को डाइवेस्ट करने का बड़ा फैसला। और आखिर में इनका फ्यूचर आउटलुक। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, जहां हम टॉप और बॉटम लाइंस दोनों पर नजर डालेंगे। अब आंकड़ों में उतरने से पहले बस एक क्विक रिमाइंडर, डियाजियो इंडिया हमारे देश की लीडिंग बेवरेज अल्कोहल कंपनीज में से एक है। इनका प्रीमियम ब्रांड्स का पोर्टफोलियो वाकई में इनकी सबसे बड़ी ताकत है। और अब आती है सबसे धमाकेदार खबर। Q4 के नेट प्रॉफिट में सीधे 28% का मैसिव जंप देखने को मिला है। ये सीधा 539 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। बॉटम लाइन में आई ये तेजी सच में एक शानदार मोमेंटम दिखाती है। अब इस मैसिव नंबर को देखिए। फिस्कल ईयर 2026 के लिए पूरे साल का नेट सेल्स वैल्यू रहा है 12,467 करोड़ रुपए। पिछले साल के मुकाबले ये 7.5% का सॉलिड ग्रोथ है। ये सच में कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। आइए इस कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस को थोड़ा और करीब से देखते हैं। नेट सेल्स वैल्यू यानी NSV 7.7% बढ़ा है। वहीं EBITDA, जो बेसिकली टैक्स और खर्चों से पहले का मुनाफा होता है, वो 11% बढ़कर 2,286 करोड़ रुपए हो गया है। और PAT यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,838 करोड़ रुपए रहा। ये नंबर्स साफ बताते हैं कि ईयर ओवर ईयर इनका ग्रोथ काफी स्थिर और मजबूत रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उस इंजन की जो इस ग्रोथ को ड्राइव कर रहा है, यानी द प्रीमियमाइजेशन इंजन। Q4 के सेल्स डेटा को देखें तो एक बात बिल्कुल क्लियर है। प्रेस्टीज एंड अबव सेगमेंट ने टोटल नेट अंडरलाइंग सेल्स का एक मैसिव 90.1% हिस्सा कैप्चर किया है। ये अनडिनायबल रूप से इनकी ग्रोथ का सबसे बड़ा इंजन है, जबकि पॉपुलर सेगमेंट अब सिर्फ 8.9% पर सिमट गया है। और ये क्लियरली दिखाता है कि प्रीमियम और पॉपुलर सेगमेंट्स में कितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ प्रीमियम टियर यानी प्रेस्टीज एंड अबव में 5% का हेल्दी ग्रोथ है और वहीं दूसरी तरफ पॉपुलर टियर में 13.2% की भारी गिरावट आई है। ट्रेंड यहाँ बिल्कुल साफ है। अब चलते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, जिसमें हम समझेंगे कि डाइजियो ने नीतिगत चुनौतियों का सामना कैसे किया। रीजनल चैलेंजेस वर्सेस नेशनल रेजिलियंस। यहाँ थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। एक तरफ महाराष्ट्र की MLL यानी महाराष्ट्र मेड लिकर पॉलिसी का एडवर्स इम्पैक्ट पड़ा, जिस वजह से पॉपुलर सेगमेंट 13.2% नीचे चला गया। लेकिन अगर हम महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश को हटा दें तो बाकी पूरे देश में इनके पोर्टफोलियो ने 8.5% का शानदार ग्रोथ दिखाया। ये नेशनल लेवल पर एक सच में मजबूत रेजिलियंस दर्शाता है। इन्हीं आंकड़ों को डायोजियो के CEO प्रवीण सोमेश्वर का ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही ढंग से समराइज करता है। उनका कहना है कि एक प्रमुख राज्य में एडवर्स पॉलिसी के बावजूद FY26 में उन्होंने एक रेजिलिएंट परफॉर्मेंस दिया है। नेशनल लेवल पर कोर पोर्टफोलियो का ब्रॉड बेस्ड और हेल्दी डबल डिजिट ग्रोथ आगे के लिए काफी कॉन्फिडेंस देता है। चौथा हिस्सा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये है रॉयल चैलेंजर्स को डाइवेस्ट करने और अपना फोकस और शार्प करने के बारे में। तो अब सबके दिमाग में एक बड़ा सवाल होगा, FY27 के लिए डियाजियो इंडिया अपना फोकस और सटीक कैसे कर रहा है। इस साल उन्होंने स्पोर्ट्स की दुनिया में एक बहुत बड़ा, एकदम ब्लॉकबस्टर स्ट्रेटेजिक मूव चलाया है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, कंपनी के बोर्ड ने 24 मार्च 2026 को रॉयल चैलेंजर्स स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड में अपनी पूरी 100% हिस्सेदारी बेचने का बड़ा फैसला लिया है। हालांकि इसमें अभी CCI और BCCI की मंजूरी बाकी है, लेकिन इंटेंशन यहाँ बिल्कुल क्लियर है। वो अपना पूरा ध्यान और पूरी ताकत सिर्फ अपने कोर बेवरेज अल्कोहल बिजनेस पर लगाना चाहते हैं। एक रियल गेम चेंजर मूव है ना। आइए अब एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि फ्यूचर आउटलुक क्या है, आगे क्या होने वाला है। FY27 के लिए डेफिनेटली काफी स्ट्रॉन्ग टेलविंड्स नजर आ रहे हैं। कर्नाटका की प्रोग्रेसिव पॉलिसी से इनके प्रीमियमाइजेशन पुश को बूस्ट मिल सकता है। साथ ही अगर UK इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पूरा हो जाता है तो वो एक अलग ही लेवल का फायदा देगा।
इसके अलावा शेयर होल्डर्स के लिए 11 रुपए प्रति शेयर के फाइनल डिविडेंड की रिकमेंडेशन भी आई है और कंपनी अपने डबल डिजिट ग्रोथ के मीडियम टर्म लक्ष्य को लेकर काफी पॉजिटिव है। आखिर में एक सवाल हम सबको सोचने पर मजबूर करता है, क्या स्पोर्ट्स फ्रेंचाइज जैसे बड़े हिस्से को छोड़कर और अपना पूरा फोकस सिर्फ प्रीमियम स्पिरिट्स पर लगाकर डाइजियो इंडिया सच में FY27 में डबल डिजिट ग्रोथ सिक्योर कर पाएगी? इन बोल्ड स्ट्रैटेजिक मूव्स का आगे क्या असर होगा, ये देखना वाकई में काफी दिलचस्प होने वाला है। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।